अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीक्रेट में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला सबके घर, कारोबार और दस्तरखान आबाद रखे, कारोबार और दस्तरखान फैलते फूलते रहें, आमीन। स्क्रीन पे आपको दही बेसन नज़र आ रहा है। एक बड़ी गट्ठी हमने लहसुन की ली है, एक बड़ा जो हमने अदरक ली है टुकड़ा, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और प्याज। ये तमाम चीज़ें देख के आप समझ गए होंगे कि हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा, जिसके लिए कि हम ब्लेंडर जग में सबसे पहले डालेंगे 500 ग्राम दही और इसमें हम डालेंगे 300 ग्राम बेसन। बेसन का अंदाज़ा हम इस बड़े चम्मच से कर रहे हैं। हम ये 5 चम्मच डालेंगे तो 300 ग्राम बेसन बन जाएगा और उसे हमने बीट कर लिया है। अब एक खुले मुंह की हमने यहाँ कढ़ाई ली है और उसमें हम 250 ग्राम घी डालें और उसको लो फ्लेम पे गरम कर लिए। एक बड़ा हमने इसमें प्याज डाल रहे हैं चॉप करके। प्याज को हमने रफली सा ही कट कर ली क्योंकि कड़ी के साथ इसमें काफ़ी टाइम पकना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है कलर चेंज होने तक। जब हमारा प्याज कलर चेंज कर लेगा तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें पीसी हुई। सब्ज़ मिर्ची पीस के हम इसलिए डालते हैं कि मोस्टली खाने में जब मुंह में आते हैं तो बच्चे तो ख़ास तौर पे बहुत इरिटेट होते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो भी चीज़ बनाई जाए बच्चों के टेस्ट और मूड को मद्देनज़र रख के बनाई जाए। और कड़ी पकोड़ा जो है बच्चों को वैसे ही पसंद बहुत होती है। तो लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1.5 चम्मच सुरख मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ खुश्क धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको फ्राई कर लिया मसाले को अच्छे से। अब हम इसमें बीट किया हुआ बेसन और दही डाल दिए और हम इसमें काफ़ी ज़्यादा यानी कि 1 केजी या 1.5 केजी जो हम इसमें पानी डाल रहे हैं और हमने एक पतला सा महलूल बना लिया। कड़ी को हमेशा बहुत ज़्यादा पतला करके पकाएं, यानी कि बहुत ज़्यादा से मुराद ये कि 2-3 केजी पानी भी नहीं डाल देना, 1.5 केजी या इक्वल जो है ना पानी डाल के हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लिए। आहिस्ता आहिस्ता हमारी कड़ी पकती रहेगी और तब तक हम करेंगे पकौड़ों की तैयारी, क्योंकि कड़ी जो है जितना ज़्यादा टाइम लेके पकती है उतनी ही मज़े की बनती है, इसीलिए तो इसका नाम कड़ी रखा गया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता कड़ कड़ के ये पकती रहेगी। दरमियान दरमियान में इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि किनारों पे चिपके ना। पकौड़ों का सामान तैयार करने के लिए हमने यहाँ ली है पालक, एक दरमियानी गट्ठी। इसे हमने अच्छे से धो के और इसकी मट्टी वगैरह रिमूव कर ली है। एक बाउल में हम डाल रहे हैं पालक। अब हम इसमें डालेंगे एक बैंगन, बड़े साइज़ का हमने बैंगन लिया था और उसको हमने बारीक बारीक पीसीस में काट लिया है। एक बड़ा आलू डालेंगे हम इसे। हमने बैंगन की और आलू की जो कटिंग की है वो सेम की है, क्योंकि सब्जियों की जो सेम कटिंग होती है ना वो उनके पकने में भी इक्वल टाइम ही लेती है। अगर कोई सब्ज़ी बड़ी और कोई छोटी काटी जाए तो फिर कुछ सब्जियां कच्ची रह जाती हैं। एक हमने प्याज लिए, उसको भी स्लाइसिस में काट लिया और 1 चम्मच हम डाल रहे हैं इसमें लहसुन, अदरक और पीसी हुई सब्ज़ मिर्चें। और यहाँ पे हम डालेंगे बचा हुआ 200 ग्राम बेसन और चम्मच की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच अब हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्चें। सुरख मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे खुश्क पिसा हुआ धनिया। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालिएगा, हम डाल रहे हैं आधा चम्मच। और एक बड़ा चम्मच हम डाल रहे हैं साबुत सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा जो होता है वो पकौड़ों में वैसे ही बहुत मज़े का लगता है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको मिक्सअप कर लेंगे। थोड़ा पानी डाल के ही मिक्सअप कीजिएगा क्योंकि जो पालक है वो भी अपना पानी छोड़ेगी। अगर आप एट अ टाइम ही सारा पानी डाल देंगे तो आपका पकौड़ों का जो अमेज़ा है ना वो बहुत पतला हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इससे थोड़ा चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी का। हल्दी हमने पहले इसलिए नहीं डाली थी ताकि हमारी सब्जियां जो है ना वो अच्छे से बेसन के साथ मिक्सअप हो जाए। हल्दी से पकौड़ों का कलर बहुत प्यारा आता है। इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करके अब हम यहाँ पे करेंगे नमक टेस्ट। आप भी नमक टेस्ट कर लें। कुछ लोग कम नमक खाना पसंद करते हैं तो कम ही रहने दीजिए। हमें नमक कम लगा, हमने इसमें और नमक ऐड किया और चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब आगे हम अपनी कढ़ी की तरफ देखें। कढ़ी माशाल्लाह हमारी जो है ना लो टू मीडियम फ्लेम पे पकते हुए आहिस्ता आहिस्ता कम भी हो रही है और ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया उसने। जब कढ़ी ऑयल छोड़ना शुरू कर देते तो इसका मतलब है कढ़ी पकने की तैयारी में। हम लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने घी गरम किया और उसमें हम चम्मच की मदद से पकोड़े बना रहे हैं।
आप चाहें तो हाथ से भी पकोड़े बना सकते हैं। सारे पकोड़ों को डाल के उनको 1 से 1.5 मिनट तक पड़ा रहने दें, फिर चम्मच से उनकी साइड बदल लें। अगर आप फ़ौरन एक चम्मच चला देंगे तो बेसन फैल जाता है और पकोड़े टूट जाते हैं। चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता पकोड़ों को पलट दें। सारे पकोड़ों को पलट देने के बाद हम चम्मच से इसका आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करेंगे ताकि अंदर से भी हमारा जो बेसन है ना वो अच्छे से पक जाए। पकोड़े हमारे तैयार हो रहे हैं। कड़ी पकोड़ा आज की हमारी मज़ेदार रेसिपी है जो कि चावलों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है और चपाती के साथ भी। आप जिस चीज़ के साथ भी खाना पसंद करें आप खा सकते हैं। हम आज इसको खाएंगे चावलों के साथ, क्योंकि हमारी फैमिली को कड़ी के साथ जो है ना चावल बहुत पसंद है। पकोड़े हमारे पक के रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन कलर इनका हो गया। अब हम इनको स्टेन आउट कर लेंगे। पकोड़ों को ऑयल से निकाल लेने के बाद हम चलते हैं अपनी कड़ी की तरफ। कड़ी माशाल्लाह हमारी मैक्सिमम पक चुकी है, ऑयल सारा ऊपर आ चुका है। और जब ऑयल इस तरह ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि आपकी कड़ी जो है ना 19% तक पक गई है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें जिनको हमने कट लगा लिया है। और यहाँ पे हम डालेंगे कढ़ी की जान, सबकी पसंदीदा कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से जो है ना कढ़ी का टेस्ट और खुशबू डबल हो जाती है, इसलिए जब भी कढ़ी बनाएं तो उसमें कसूरी मेथी ज़रूर डालें। आहिस्ता आहिस्ता कढ़ी हमारी पक रही है। अब हम इसमें डाल रहे हैं पकोड़े जो कि हमने मज़ेदार तैयार करके रखे थे। सारे पकोड़े डाल देने के बाद जिस ऑयल में हमने पकोड़े बनाए थे उसी में हमने कढ़ी का तड़का बनाया है। जी हाँ, हमने उसी गरम घी में सफ़ेद जीरा डाला और मज़ेदार सा हमारा तड़का तैयार हो गया जो कि हम कढ़ी के ऊपर लगा रहे हैं। कढ़ी का हमारी फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। सारे किचन में कढ़ी की मज़ेदार खुशबू फैल गई है। यहाँ पे अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।